एपिसोड की शुरुआत में हम मोर को देखते हैं। मोर रोते हुए मुन से कहता है कि मोर मुन को हर एक चीज़ के लिए माफ़ करता है। और हम एक दूसरी जगह पर मुन को सोते हुए देखते हैं और मोर की ये सारी बातें मुन अपने सपने में देख रहा होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। आगे मोर मुन से कहता है कि मोर को एक बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मोर और मुन दोनों एक साथ पैदा हुए। मोर की सारी बातें सुनकर मुन रोने लगता है और मुन अचानक से नींद से जागता है। मुन मोर को याद करके काफी ज्यादा रोने लगता है। मुन रोते हुए मोर से कहता है कि हमारे माइंड अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं ना। मुन बस ये कहना चाहता है कि मोर कहीं पे भी जा रहा हो, बस मुन यही उम्मीद करता है कि मोर ते से मिले और मुन यही विश करता है कि मोर और ते दोनों एक साथ रहे। ये कहकर मुन मोर को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वॉइस मोर से कहता है कि मोर ठीक है ना। मोर उसे हाँ बोलता है। वॉइस मोर को बताता है कि इस वर्ल्ड में इंसानों के बढ़ने के बाद उनकी आत्मा 99 डेज के लिए जी सकती है। मोर कहता है कि पर क्यों और किस लिए। तो वॉइस कहता है कि ताकि उन आत्माओं को उनकी खुशी मिल सके। इस दुनिया से जाने से पहले कुछ आत्माएं इस दुनिया से जल्दी जाने की रिक्वेस्ट करती है और कुछ आत्माएं यहीं पर रहती है जो कि किसी के आने का वेट कर रही है। तो मोर उससे पूछता है कि वो किसके आने का वेट कर रही है। वॉइस कहता है कि जिसे वो प्यार करते हैं उस पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं। वो अपने लवर के आने का वेट कर रहे हैं। मोर स्माइल करके कहता है कि कितना ज़्यादा रोमांटिक है। वॉइस कहता है कि हाँ, पर अभी कैफ़े बंद करने का टाइम हो गया तो मोर को यहाँ से वापस जाना चाहिए। मोर को वॉइस की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है, पर मोर रुक कर वॉइस की तरफ देखता है तो वॉइस भी उसे स्माइल करके बाय बोलता है। मोर भी स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है, पर वो अंदर से अभी भी उदास होता है। वॉइस अपने कैफ़े के अंदर चला जाता है और तभी मोर के पास काफ़ी सारे जुगनू आते हैं, जिसे देखकर मोर काफ़ी खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। आगे हम मोर को ते के साथ देखते हैं। ते कहता है कि ते मोर से कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि ते सॉरी फील करता है कि वो मोर के पास लेट वापस आया, पर मोर अचानक से ते से कहता है कि क्या ते किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ते उसे नो बोलता है। मोर उसे कहता है कि क्या ते मोर को लाइक नहीं करता। ते उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। मोर कहता है कि ते उसे माफ़ कर दे जो मोर उसके पास इतना लेट वापस आया और उसे याद है कि जब तक उसने वो ओस की बूंदें नहीं पी थी तो उसे ते के बारे में कुछ भी याद नहीं था और ते अब कैसा है। ते सीरियस होकर कहता है कि अगर ते ये कहे कि अब ते इस दुनिया में नहीं है और अब ते इस वर्ल्ड में नहीं रहेगा तो क्या अब भी मोर उसे प्यार करेगा। मोर उसे कहता है कि ते ऐसी क्रेजी बातें ना करे और उसकी ये बातें बिल्कुल भी फनी नहीं है। ते कहता है कि ते सीरियस है। तो मोर कहता है कि क्या ते के कहने का ये मतलब है कि ते मर चुका है। ते उसे हाँ बोलता है। मोर ते की तरफ देखने लगता है और मोर की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वो कहता है कि उसे ते की बातों पर बिलीव नहीं है। ते उसे कहता है कि कल ते को यहाँ पर 99 डेज हो जाएंगे और कल यहाँ पर उसका लास्ट डे है। ये कहकर वो स्माइल करके प्यार से मोर की तरफ देखने लगता है। मोर रोते हुए ते को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो ते के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो ते उसे प्यार से कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ हैं। और मोर ते के पास वापस आया और ते को मोर को देखने का फिर से एक मौका मिला। उसके लिए यही काफ़ी है। मोर ते को रोते हुए कहता है कि प्लीज़ ते उसके साथ ही रहे और ते उसे छोड़कर ना जाए। मोर उसके साथ रहना चाहता है और प्लीज़ आज रात ते उसके साथ ही रहे। वो उसे कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि ते उसे छोड़कर ना जाए। ते मोर के हाथ को होल्ड करता है और उदास होकर कहता है कि ते के पास एक बात और है उसे बताने के लिए। मोर कहता है कि अगर ये कोई सैड स्टोरी है तो मोर सुनना नहीं चाहता। तो ते भी उसे नहीं बताता और प्यार से मोर के हेड को अपने शोल्डर पर रखता है और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। फिर हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर ते और मोर होते हैं। दोनों नर्वस बैठे होते हैं। मोर कहता है कि हमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया जो लवर्स करते हैं और इस बात से दोनों ही शर्माने लगते हैं। मोर धीरे धीरे करके अपने हाथ को ते की शर्ट के अंदर ले जाने लगता है, पर ते मोर के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मोर इतना हार्ड ट्राई ना करे और ऐसा नहीं है कि इसके किए बिना वो दोनों लवर्स नहीं हैं और हम दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके सोएंगे। ये सुनकर मोर उदास होकर अपने हाथ को ते की चेस्ट से हटाने लगता है, पर ते उसके हाथ को पकड़े रखता है और अपने चेस्ट पर रखता है, जिससे मोर ते की तरफ देखने लगता है। मोर कहता है कि मोर ते से प्यार करता है और इस बात से ते खुश हो जाता है और ते मोर की शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लगता है और मोर ते की शर्ट को निकाल देता है। आगे मोर सेम वैसे ही करता है जैसे ते ने उसके साथ किया था, मतलब कि पहले वो ते के शोल्डर पर किस करता है और फिर अपनी नोज को ते के शोल्डर पर रब करने लगता है, जिससे ते शाय होने लगता है। आगे ते मोर की शर्ट को उतार देता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
मोर ते को किस करता है और ते भी उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करते रहते हैं। वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। आगे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मोर सोया होता है। थोड़ी देर बाद मोर सोकर उठता है और वो ते को अपने पास ना देख कर ते को आवाज़ें लगाने लगता है, पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आगे मोर बाहर आता है और वो हर जगह पर ते को आवाज़ें लगाने लगता है। वो हर उस जगह पर जाकर ते को आवाज़ें लगाने लगता है जहाँ पर वो दोनों मिले थे, और मोर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि ते उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि लास्ट नाइट ते ने कहा था कि कल उसका यहाँ पर लास्ट डे है। मोर ते को फिर से आवाज़ें लगाने लगता है और अचानक से मोर के वाइट कपड़े चेंज हो जाते हैं और वो ते को कंटिन्यू आवाज़ें लगा रहा होता है। तभी पीछे से ते स्माइल करते हुए आता है। मोर को उसे देखकर कहता है कि ते कहाँ पर गया था। ते उसे प्यार से कहता है कि वो बस ओस की बूंदें पीने के लिए गया था। मोर को उसे कहता है कि मोर को लगा कि अब वो ते को दोबारा नहीं देख पाएगा और ते ने उसे जगाया क्यों नहीं। ते प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि ते ने देखा कि मोर अच्छे से सोया हुआ था, तो ते उसे जगाकर परेशान नहीं करना चाहता था। फिर ते मोर को छेड़ते हुए कहता है कि वैसे कल रात किसी ने मुझे न्यूट करने की कोशिश की, जिससे मोर शर्माने लगता है और वो ते के हाथ पर मारते हुए कहता है कि ते किस बारे में बात कर रहा है। ते प्यार से मोर के गालों को पकड़ता है और कहता है कि मोर काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मोर शाय होने लगता है। वो कहता है कि ते पागल है और ते उसकी बातों पर हंसने लगता है। आगे ते प्यार से मोर के सर पर हाथ रखता है और वो उसके बालों को सहलाने लगता है। फिर वो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता है। ते कहता है कि क्या मोर अब एक और स्टोरी सुनने के लिए रेडी है। मोर कहता है कि क्या स्टोरी है। ते प्यार से मोर के हाथों को पकड़ता है। मोर कहता है कि ते स्टोरी क्या है, और मोर को उसे सुनने से पहले थोड़ा डरा हुआ है। ते थोड़ी हिम्मत करके कहता है कि मोर हमेशा वाइट कपड़े ही पहने रहता है। मोर उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि इम्पॉसिबल है। ये कहकर वो अपने जैकेट की चैन को ओपन करता है और कहता है कि ये कपड़े वाइट नहीं है। फिर वो ते के कपड़ों को कहता है कि ये वाइट है और ये ब्लैक है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, और क्या ते कलर ब्लाइंड है। ते उसे कहता है कि क्या मोर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता कि मोर हमेशा वाइट कपड़े ही पहने रहता है। ये कहते हुए ते मोर के कपड़ों पर टच करता है, जिससे मोर के कपड़े वाइट कलर के हो जाते हैं। मोर हंसते हुए कहता है कि मैं नहीं पहनता, पर जैसे वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे कहता है तो अब ये कौन सा कलर है। मोर कहता है कि ये ते ने क्या किया, क्या ते ने कोई स्पेल की है और क्या ते स्पेल कर सकता है। ते उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि वो नहीं कर सकता और मोर हमेशा वाइट कपड़ों में ही रहता है। वो एक बार ध्यान से सोचे। मोर अपने कपड़ों की तरफ देखता है और वो ध्यान से सोचने लगता है। मोर उस टाइम को सोचता है जब ते ने मोर से कहा था कि एक दूसरे के साथ रहने से हम एक दूसरे को जान सकते हैं, और उस टाइम भी मोर ने वाइट कपड़े ही पहने हुए थे। फिर वो उस टाइम को सोचता है जब ते ने कहा था कि वाइट कलर मोर पर सूट करता है। आगे मोर उस टाइम को सोचता है जब ते ने कहा था कि ये मोर के वापस घर जाने का सही टाइम नहीं है और अभी वो घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता। सब बातों को याद करके मोर के माइंड में एक ही बात आती है और वो कहता है कि क्या वो मर चुका है। ते उसे कहता है कि हाँ, मोर मर चुका है, और ते ने कई बार उसे बताने की कोशिश भी की, पर ते को डर था कि कहीं मोर की सच्चाई एक्सेप्ट ना करे, और फाइनली मोर ने एक्सेप्ट किया। मोर कहता है कि पर मोर अभी भी बिलीव नहीं करता। फिर ते उसे फ़ोन और बैग के बारे में बताता है कि वो कभी भी मोर के पास थी ही नहीं। मोर उस टाइम को याद करता है जब उसे उसका बैग नहीं मिल रहा था और ते ने कहा था कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर मोर अपने फ़ोन के बारे में सोचता है जब उसे वो नहीं मिल रहा था और ते ने कहा था कि तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। आगे ते कहता है कि इंसान और आत्मा एक दूसरे को टच या फील नहीं कर सकते। फिर ते उसके हाथों को पकड़कर कहता है कि क्या मोर उसे फील कर पा रहा है। मोर अपनी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ते को स्माइल करके हाँ बोलता है। ये सुनकर ते मोर को प्यार से गले लगा लेता है। ते कहता है तो क्या अब मोर को समझ में आ गया कि वो दोनों एक दूसरे को टच और फील कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही मर चुके हैं। मोर कहता है कि मोर को नहीं पता कि मोर इस बारे में अच्छा है बुरा क्या फील करे। ते कहता है कि एट लास्ट हम दोनों मिले तो सही। मोर कहता है कि ते ने उसे अभी ही क्यों बताया। ते उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि कल रात उनकी कैसी रही, कल रात एक साथ खुश थे ना। ये सुनकर मोर ते की चेस्ट पर मारता है और ते एक्टिंग करने लगता है जैसे उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगी। मोर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो और क्या ते एक्टिंग कर रहा है। ये कहकर मोर ते को फिर से मारता है और दोनों हंसने लगते हैं। ते प्यार से मोर के गाल को पकड़ता है और कहता है कि क्या वो ठीक है। ये सब सुनने के बाद
मोर्क उसे कहता है कि वो ठीक है। आगे मोर्क ते को थैंक यू बोलता है कि मोर्क का इतने लंबे समय तक वेट करने के लिए। ते उसे प्यार से कहता है कि ते मोर्क के लिए बिना किसी बात के इंतज़ार कर सकता है और मोर्क के कंधों पर हाथ रखकर मोर्क को आई लव यू बोलता है और मोर्क भी अपनी पूरी फीलिंग के साथ ते को आई लव यू टू बोलता है। आगे मोर्क ते के दोनों गालों पर किस करता है जिससे ते स्माइल करने लगता है और वो मोर्क को किस करता है। ते कहता है कि क्या मोर्क को 99 डेज वाली बात याद है। मोर्क उसे उदास होकर कहता है कि हाँ उसे वो याद है। ते उदास होकर कहता है कि स्पिरिट्स को 99 डेज दिए जाते हैं उनके लास्ट हैप्पीनेस के लिए और फिर उन आत्माओं को जाना होता है और अब ते को भी जाना होगा। मोर्क उसे कहता है कि प्लीज़ ते कहीं ना जाए और उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। ते प्यार से मोर्क के गाल पर हाथ रखकर कहता है कि पर ते को जाना होगा और मोर्क रोए ना। ते खुश है कि ते को मोर्क से मिलने का और उसे प्यार करने का मौका मिला, पर ते को अब नहीं पता कि वो फिर कब मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। मोर्क रोते हुए कहता है कि मोर्क भी उसके साथ ही जाएगा। ये सुनकर ते कहता है कि मोर्क के पास अभी भी 90 डेज है हैप्पीनेस फील करने के लिए। मोर्क फिर से रोते हुए कहता है कि मोर्क अब नहीं चाहता कि ते फिर से उसका वेट करे। आगे मोर्क कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। ते मोर्क के आंसुओं को साफ करता है और मोर्क से कहता है कि क्या मोर्क श्योर है। मोर्क उसे स्माइल करके हाँ बोलता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। ते मोर्क के हाथ को होल्ड करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे हम वाइस को देखते हैं जो 2 वाइट बटरफ्लाइज को छोड़ता है और ये बटरफ्लाइज ते और मोर्क होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ते और मोर्क दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड किए एक रास्ते पर दौड़ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।